कल जिस तरीके का अटैक हुआ पहलगाम में, उसको लेके जम्मू कश्मीर के हर एक इलाके से, हर एक गांव से प्रोटेस्ट निकाले गए और वजह यही थी कि लोग जो लोकल्स है यहाँ के, वो उस टेररिस्ट अटैक को कंडेम कर रहे थे। और अगर हम बात करें तो कुछ सालों से काफ़ी ज़्यादा कोशिशें की जा रही थी कि जम्मू कश्मीर में पीस रहे, चाहे छोटे बिजनेसमैन है या बड़े बिजनेसमैन है, वो अपना बिजनेस अच्छे से कर पाए। लेकिन आज इतने सालों की मेहनत, कल का जो अटैक हुआ पहलगाम में, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट उस पर पड़ा है और लोकल्स लगातार डिमांड कर रहे हैं कि आप कल्प्रिट्स को लाइए, उन्हें आप सज़ा दीजिए, क्योंकि जो इनोसेंट किलिंग्स कल हुई है, फिलहाल ऑफिशियल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 27 के अराउंड लोग वहां पे मारे गए हैं और अननोन गनमैन्स ने वहां पे जाते ही गोलियां बरसाई। अक्सर आपने एक कहावत सुनी होगी कि गोली कोई मज़हब नहीं देखती है, गोली नहीं देखती कि आप हिंदू हैं, आप मुसलमान हैं, आप सिख हैं, आप ईसाई हैं। गोली का काम होता है कि लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करना, गोली का काम होता है कि पीस को डिस्टर्ब करना। और जो ब्रदरहुड, जो भाईचारा कश्मीर में आपस में लोगों में है, डिफरेंट सेक्ट्स के, डिफरेंट रिलीजन्स के लोगों के बीच में जो भाईचारा है, उसको ख़त्म करने के लिए ये सारी कोशिशें की जाती है। आज की अगर हम बात करें तो पूरी वादी में प्रोटेस्ट किए गए लोकल्स के ज़रिए और काफ़ी ज़ोर से नारे दिए गए कि बेगुनाहों का कत्ल माफ़ नहीं किया जाएगा। इस रिपोर्ट में आप पूरी डिटेल्स देखिए कि क्या कुछ पॉलिटिकल लीडर्स का कहना था और क्या कुछ लोकल लोगों का कहना था इस इंसिडेंट को लेके जो कल पहलगाम में हुआ। खून की होली बंद करो, खून की होली बंद करो, खून की होली बंद करो। कल की इस हद तक की बात आती है, मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि बहुत सारे टेरर इंसिडेंट्स जो है जम्मू और कश्मीर में हुए हैं और काफ़ी सालों से हो रहे हैं। लेकिन कल का जो टेरर इंसिडेंट था वो अलग क्यों है? वो अलग इस वजह से है क्योंकि अनआर्म्ड सिविलियंस, निहत्थे लोग जिनके हाथ में कोई बंदूक नहीं थी, जिनके हाथ में कोई गन नहीं था, वो टूरिस्ट थे, अपनी फैमिलीज के साथ आए थे और निहत्थे तरीके से पहलगाम में एज टूरिस्ट जो थे सफ़र कर रहे थे। उनको जब निकाल के एक एक करके चुन के मारा गया, वो जिनीवा कन्वेंशंस का वायलेशन था, वो प्रिंसिपल्स ऑफ वॉर का वायलेशन था, वो इंसानियत का वायलेशन था। और एक मैसेज जो इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत क्लियरली देना चाहती है कि अगर आप एक आम कश्मीरी को जोड़ना चाहते हैं, उन कातिलों के साथ नहीं जोड़िए जिन कातिलों ने ये कायराना हरकत की। एक आम कश्मीरी को जोड़ना है तो इन दुकानों के साथ जोड़िए जो सारी दुकानें आज इस वक्त बंद हैं और सिर्फ इस वजह से बंद हैं कि वो लाउड मैसेज देना चाहते हैं कि हम टूरिस्टों के साथ और विक्टिम्स के साथ खड़े हैं। अगर आपको एक आम कश्मीरी को जोड़ना है तो उसके साथ जोड़िए, उन मस्जिदों के साथ जोड़िए जो मस्जिदें इस वक्त अपने दरवाजे खोल रही हैं उन टूरिस्टों के लिए कि अगर कोई टूरिस्ट है जिसके पास रहने को जगह नहीं है, हमारे यहाँ आप आके रह लीजिए। अगर एक आपको कश्मीरियों को जोड़ना है तो उन लोगों के साथ जोड़िए जो इस वक्त कश्मीरी अपने घरों के दरवाजे खोल रहे हैं, सिर्फ इस वजह से अपने घरों के दरवाजे खोल रहे हैं कि अगर कोई आम टूरिस्ट है जिसके पास पैसे नहीं है, होटल के जा नहीं सकता है, हमारे घरों में आके रहिए। एक आम कश्मीरी जो है इस टाइम बहुत जोर से, लाउडली और क्लियरली ये मैसेज सेंड आउट कर रहा है कि वो जो है वो इन दहशतगर्दों और इस कायराना हरकतों के साथ नहीं है और यहाँ की आवाम जो है वो पुरअमन तरीके के साथ यहाँ इस खून खराबे के साथ कभी खड़ी नहीं हुई। मैम, जिस तरीके से पिछली बार पुलवामा अटैक हुआ वो दाग अभी तक नहीं गया है, तो ये सेकंड स्टैंड लगना और ये थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट है क्योंकि सब मैंने कहा ये कम्प्लीटली अनआर्म्ड सिविलियंस थे, ये पार्टी टू द कॉन्फ्लिक्ट नहीं थे, इनका कॉन्फ्लिक्ट के साथ कोई भी जो था संबंध था। प्रोपोगेंडा है। देखिए, मैंने ये नहीं कहा, जो जिन लोगों ने ये किया है वो कश्मीरियों के दुश्मन है, वो अवाम के दुश्मन है, वो ह्यूमैनिटी के दुश्मन है, वो इंसाफ के दुश्मन है और अल्लाह ताला उनको इसकी सजा देगा, इस दुनिया में भी देगा, उस दुनिया में भी देगा। क्या स्टैंड रहेगा? नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टैंड इस पे आउट लाउड एंड क्लियर है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो इस तरह की कायराना हरकतों के साथ सपोर्ट नहीं करती है। हमारे 5000 कारकुन जो हैं बिल्कुल इसी तरह से शहीद हुए हैं, तो हम समझते हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टैंड बहुत आउट लाउड एंड क्लियर है कि कश्मीरियों को इसके साथ मत जोड़िए। मैंने बार बार कहा अगर कश्मीरियों को किसी के साथ जोड़ना है तो इन बंद दुकानों के साथ जोड़िए, जो बंद दुकानें आज इनके साथ हैं।
जब गुलमर्ग और सोनमर्ग में बर्फबारी हुई थी तो टूरिस्टों के लिए मस्जिद के दरवाजे खोले गए थे, और इस वक्त भी हम टूरिस्टों के साथ थे और साथ रहेंगे। तब भी थे, आज भी थे, हमारे घर के दरवाजे उनके साथ खुले हैं। कश्मीरियों को अगर आपको किसी के साथ जोड़ना है तो जैसा इन्होंने कहा, बहुत क्लियरली कहा, उन कश्मीरियों के साथ जोड़िए जो इस वक्त भी अपने घरों के दरवाजे खोल रहे हैं, मस्जिदों के दरवाजे खोल रहे हैं। ये बंद दुकानें देखिए, ये सिर्फ लाल चौक का हाल नहीं है, पूरे जम्मू कश्मीर का हाल इस वक्त ये है। ये कश्मीरियत है। बस में धर्म की लड़ाई है। मैं सीधे बताना चाहता हूँ, ये कोई धर्म की लड़ाई नहीं है, क्योंकि देखिए आपस में हिंदू मुस्लिम मत उठाइए प्लीज़, ये मेरी हमारी रिक्वेस्ट है। देखिए हम टूरिस्टों के साथ थे और साथ रहेंगे। आप खुद ही देख सकते हैं कितनी पब्लिक इस वक्त घंटाघर में आप देख सकते हैं शामिल है, और हम टूरिस्टों के साथ हमेशा थे, रहेंगे। जितना भी मीडिया, दिल्ली का 50% मीडिया, कश्मीर का 50 मीडिया, आप एज ए वॉलंटियर यहाँ पर आए हैं। आप देखिए जो कल का वाक़ा हुआ है, हम उसकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। तो आप देखिए कि एज ए कश्मीर वी स्टैंड फॉर टूरिस्ट्स। देखिए कल का जो वाक़ा हुआ, आप देखिए कि ये किसी की कॉल नहीं है, ये गवर्नमेंट की कॉल नहीं है, ये एज ए कश्मीरी ने खुद यहाँ पर स्ट्राइक की है। इसमें होटलर्स हो, रेडा वाला हो, दुकानदार, आप देखिए कि तहरीक घंटाघर के पास आप देखिए कि यहाँ पर कोई दुकानें खुली है, हम उनके साथ हैं, हम उनको वेलकम करें। टूरिस्ट हमारा मेहमान है, वो हमारे ताज है। मेरा नाम तस्लीमा अख्तर है। मैं ह्यूमन राइट्स डिफेंडर, चेयरपर्सन ऑफ ATV के हूँ, एसोसिएशन ऑफ टेरर विक्टिम्स इन कश्मीर। मैं ऑलरेडी टेरर विक्टिम की फैमिलीज़ के लिए काम करती हूँ। आप समझे मेरा परिवार यही है। तो कल जाके जब इन्होंने नाकाबिल बर्दाश्त वाक़या अंजाम दिया है, इसलिए दिया है ताकि यहाँ पर अब टूरिज़्म ज़्यादा प्रमोट हो रहा था, यहाँ पीसफुली सभी जी रहे थे, सभी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे, चल रहे थे, अमन अमान से चल रहे थे। उन्होंने सोचा ताकि यहाँ राब्ते कट हो जाएंगे। जो यहाँ इंडिया से लोग हमारे इंडिया से हर स्टेट से लोग आ रहे कश्मीर का विज़िट करने के लिए, तो वो ना आए, ताकि उनके दिलों में दहशत फैले, ताकि उनके दिलों में ये हो जाए कि वहाँ पर देखो टेररिज्म कितना है, और उनको डरा देंगे हम। इससे टूरिज्म पे असर पड़ेगा, यहाँ की इकोनॉमी पे असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा असर। जो बेचारे डर रहे लोग, उनको तो असर पड़ेगा ना, और क्या पड़ेगा। लेकिन हम उन लोगों, मेरी मैसेज है उन लोगों को के लिए यही कि आप लोगों को डरने की कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। ये हिंदुस्तान है कश्मीर, तो आपको आना चाहिए। जो यहाँ पर है वो स्टे करो, अच्छे से घूमो फिरो, ऐसी बात नहीं। हमें आए दिन इन चीज़ों का सामना करना ही करना है। अगर हम आज डर जाएंगे, ये पता नहीं हमें हमारे लिए कितना महंगा हो सकता है। आपने इससे पहले खैबर पख्तूनख्वा की बात की, आपने इससे पहले पारा चिनार की बिल्कुल बिल्कुल। क्या कुछ आप उसको रेलेवेंस दे रहे हैं इस इंसिडेंट के साथ? देखो वहाँ पर ये ऑलरेडी कत्लेआम कर ही रहे हैं, और पारा चिनार इसके सिंध के साथ साथ POJK के साथ साथ बलूचिस्तान के साथ साथ आप देखो हमारी पुंछ को भी नहीं बख्शा जाता है ना। कश्मीर रीजन को उन्होंने कुछ देर के लिए थोड़ा बहुत टारगेट किलिंग लिटिल बिट करी थी, पुंछ राजौरी में ज़्यादा वो एक्टिव हो गए थे। अब देखो कल कितना दर्दनाक इन्होंने 5 साल का बड़ा एक ही दिन में निकाला। जो हम 5 साल से खुशी से जी रहे थे, वो एक ही दिन में उन्होंने ख़त्म कर दिया। सरकार से आपकी क्या अपील रहेगी? सरकार से मेरी ये अपील रहेगी, बिहाफ ऑफ टेरर विक्टिम्स जिनके साथ अभी इंसिडेंट हुआ है, उनके लिए फ्री टिकट्स करो, उनको अच्छे से फैसिलिटेट करो, और उनको फ्री ऑफ कास्ट घर तक पहुंचा, और उनके दुख में शरीक रहो। इस टाइम उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए घर पहुंचाने तक, क्योंकि यहाँ जितना कश्मीरियों से इतना हो सकता रोड बंद है। मुझे लगता है अगर रोड खुला होता तो हमारे कश्मीरी भाई वहाँ तक ताजियत पर भी पहुँचते और अपनी गाड़ियाँ निकाल के उनको फ्री ऑफ कास्ट वहाँ घर छोड़ के आते। लेकिन रोड बंद है, आप फैसिलिटेट उनको ऐसे करो फ्री ऑफ कास्ट। इस टाइम उन टेरर विक्टिम्स के लिए टिकट्स करो। इतने टाइम से जो कोशिशें की जा रही थी, इतने सालों से, कि जम्मू कश्मीर में चाहे छोटा बिजनेस है या बड़ा बिजनेस है, उसको बूस्ट अप मिले, यहाँ के हालात जो है वो पीसफुल रहे, लेकिन इस इंसिडेंट से आपको बहुत बुरा असर पड़ेगा ना, बहुत ज़्यादा बुरा असर। देखो यहाँ की जो बिज़नेस चल रही थी ये है ही, जब अदर डिस्ट्रिक्ट इधर उधर से घूमे तो तभी ये चलेगा ना। आप मुझे बताओ कि इस टाइम आप मुझे बताओ कितने बाहर के हिंदू लोगों को हम बताएंगे, वो हमारे अपने भाई है, लेकिन वो बोलते कश्मीर भी शायद मिले हुए, कश्मीर में हुआ। अरे कश्मीर खुद भुगत रहे, कश्मीर खुद इस चीज़ को कंडेम कर रहे हैं। आप नहीं देख रहे हर कश्मीर के घर में इस टाइम रोशनी बुझ गई है, तो कम से कम कश्मीर कितना, हर घर पहली बार आपने 90 से लेके अभी तक आपने पहली बार देखा होगा कश्मीर में पुरअमन, इतना हर जगह प्रोटेस्ट हुआ है, इतने घरों से लोग निकल के आए, कैंडल मार्च निकाला है और अगेंस्ट टेररिज्म आवाज़ उठाई है। ये पहली बार आपको दिखा होगा इतनी झुंड में, यूनिटी में लोग निकल के आए। आज
पूरा कश्मीर रो रहा है और ये जो दरिंदों वाली हरकत की गई है इसकी वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान है। इस रिपोर्ट में आपने देखा कि यहाँ के लोकल्स की डिमांड है कि इस अटैक के लिए यहाँ के लोकल्स को जिम्मेदार ना ठहराया जाए और आने वाले दिनों में क्या कुछ इम्पैक्ट इस अटैक की वजह से यहाँ के टूरिज़्म पे पड़ता है, यहाँ की इकोनॉमी पे पड़ता है, ये भी देखने वाली बात होगी। मैं सईद साजिद हुसैन, GNI श्रीनगर।